हरे कृष्णा हरे हरे। प्यारे भक्तों, आज हम सुनेंगे पौष मास में सत्यनारायण व्रत कथा। तो आइए सुनते हैं। शास्त्रों में कहा गया है, सत्य ही धर्म का मूल है। जो व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलता है, उसके जीवन में स्वयं भगवान विष्णु साक्षात विराजमान हो जाते हैं। पौष मास भगवान श्री हरि को अत्यंत प्रिय है। इसी मास में किया गया सत्यनारायण व्रत मनुष्य की दरिद्रता, रोग, कष्ट, पारिवारिक अशांति और ग्रह बाधा को नष्ट करता है। आज हम सुनेंगे वही दिव्य कथा जो स्कंद पुराण और भविष्य पुराण में वर्णित है। नैमिषारण्य के पावन वन में ऋषि मुनि एकत्र थे। सभी के मुख पर एक ही प्रश्न था, हे सूत जी, इस कलयुग में कौन सा व्रत अल्प प्रयास से महान फल देता है? तब सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं आपको भगवान विष्णु द्वारा स्वयं नारद जी को कही गई श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुनाता हूँ। एक समय की बात है, नारद जी तीनों लोकों का भ्रमण करते हुए पृथ्वी लोक पर आए। यहाँ उन्होंने देखा, कोई निर्धन है, कोई रोगी है, तो कोई संतानहीन है, कोई धन होकर भी दुखी है। नारद जी का हृदय करुणा से भर गया। वे वैकुंठ पहुँचे और भगवान विष्णु से बोले, प्रभु, ऐसा कौन सा उपाय है जिससे मनुष्य के सारे दुख दूर हो? तब भगवान श्री हरि बोले, हे नारद, पौष मास में किया गया श्री सत्यनारायण व्रत मनुष्य के समस्त कष्टों का नाश करता है। भगवान ने स्वयं व्रत की विधि और कथा का उपदेश दिया। अब हम सुनेंगे गरीब ब्राह्मण की कथा। काशी नगर में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। ना भोजन, ना वस्त्र, ना आश्रय। एक दिन स्वयं भगवान सत्यनारायण वृद्ध ब्राह्मण के वेश में उसके द्वार आए। बोले, वत्स, क्या तुम सुख चाहते हो? ब्राह्मण ने रोते हुए कहा, प्रभु, यदि कोई उपाय हो तो बताइए। भगवान ने उसे पौष मास में सत्यनारायण व्रत करने की प्रेरणा दी। ब्राह्मण ने श्रद्धा से व्रत किया। भगवान प्रसन्न हुए। कुछ ही दिनों में निर्धनता दूर हुई, यश बढ़ा, घर में अन्न धन की वर्षा हुई। अब हम सुनेंगे लकड़हारे की कथा। उसी नगर में एक लकड़हारा रहता था। वह प्रतिदिन जंगल से लकड़ी लाता और बाजार में बेचता था। एक दिन उसने उस ब्राह्मण को वैभवशाली देखा। रहस्य पूछा। ब्राह्मण ने सत्यनारायण व्रत की महिमा बताई। लकड़हारे ने भी व्रत किया। अगले दिन उसकी लकड़ी अत्यधिक मूल्य पर बिकने लगी। धीरे धीरे वह नगर का श्रेष्ठ धनवान बन गया। अब कथा आती है साधु नामक व्यापारी की। साधु व्यापार हेतु समुद्र यात्रा पर निकला। मार्ग में उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत किया और संकल्प लिया, सफलता मिलने पर पुनः व्रत करूंगा। भगवान की कृपा से
व्यापार सफल हुआ। परंतु साधु अपने संकल्प को भूल गया। जहाज डूबने लगा, धन नष्ट हो गया, पुत्री संकट में पड़ गई। तब उसे अपने भूल का स्मरण हुआ। उसने पश्चाताप किया और व्रत किया। भगवान ने क्षमा की और सब कुछ पुनः लौटा दिया। अब हम सुनेंगे राजा उल्कामुख की कथा। राजा उल्कामुख सत्यवादी और धर्मात्मा थे। उन्होंने राज्य में सत्यनारायण व्रत का प्रचार किया। प्रजा सुखी हुई, राज्य समृद्ध हुआ। देवताओं ने भी पुष्प वर्षा की। पौष मास में सूरज उत्तरायण की ओर बढ़ते हैं। विष्णु तत्व प्रबल होता है। सत्य, संयम और दान का फल कई गुना बढ़ता है। इस मास में किया गया सत्यनारायण व्रत सहस्त्र यज्ञों के बराबर फल देता है। इस व्रत से दरिद्रता नष्ट होती है, विवाह बाधा दूर होती है, संतान सुख प्राप्त होता है, रोग और शोक मिटते हैं, मोक्ष का द्वार खुलता है। सूत जी बोले, जो व्यक्ति पौष मास में श्रद्धा और सत्य भाव से श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुनता या सुनाता है, उसके जीवन में कभी अंधकार नहीं रहता। इस प्रकार पौष मास में सत्यनारायण भगवान की कथा समाप्त हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।